बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने कैसे कन्वर्ट करना है अपनी एसक्यूएल क्वेरी टू गेट द डाटा इन एन एरे फॉर्म। आज हम वही काम करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले एक फैमिली की डेटाबेस बनाई है जिसके अंदर हमने क्लास का टेबल बनाया है। क्लास के टेबल के अंदर हमारे पास आईडी है, नेम है एंड फ़ोन नंबर है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। वैल्यूज़ इंसर्ट कर दिए हैं। नेम में हमने साइम लिखा है और उसके फ़ोन नंबर में हमने ये फ़ोन नंबर लिख दिया है। अब हम इसको रन करते हैं। हमारे पास सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब हम जाते हैं ब्राउज में। ये देखिए हमारे पास पहली आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी हमारे पास, तो वो अपने आप वन शो हो गया। नेम साइम है एंड आगे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। अगर हम दोबारा से किस कोई और यहाँ पे नेम सेव करते हैं, हम इसको सेव करेंगे। ये सेव हो गया हमारे पास। ये अब हमारे पास साइम पहले लिखा हुआ था और अब यहाँ पे आ गया। दोनों के नंबर चेंज हो चुके हैं, अलग अलग जिस तरह हमने नंबर सेव किए थे। अब ये हमने बना लिया डेटाबेस और उस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कर ली हैं। अब हमने इसको पीएचपी फॉर्म में डिस्प्ले करना है और एक एरे की फॉर्म में हमारे पास आना चाहिए। उसके लिए हम एक सिंपल नोटपैड ओपन करेंगे और अपना कोड लिखेंगे। उसका कोड लिखा हुआ है, ये हमारे पास उसका कोड है। सबसे पहले हमने फॉर्म लिखा है, फिर उसका एक्शन लिखा है। उसके बाद हमने नेम टाइप किया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, यूजर नेम नेम का और फ़ोन नंबर। ये फ़ोन तो हम बनाना गया आगे जो ये बात है। डॉलर नेम यहाँ पर क्या है? डॉलर नेम यहाँ पर एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है और डॉलर पोस्ट है जिस जो कि हमें सिक्योरली डाटा दे देगा किसका, यूजर नेम को, जो कि हमने यहाँ पे यूजर नेम लिखा था। आगे नंबर नंबर किस तरह हमारे पास फ़ोन नंबर में, तो वो फ़ोन नंबर हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डाटाबेस, ये चार हमने यहाँ पे क्या बनाए हैं, वेरिएबल्स बनाए हैं। और पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं है, लोकल होस्ट हम यूज़ कर रहे हैं और फैमिली नेम के हमारे पास डेटाबेस है। अब इन सबका कनेक्शन करवाना है, तो अब हमने डॉलर कनेक्शन का हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है और माई एसक्यूएल आई कनेक्ट, ये यहाँ पे एक फंक्शन है जो किस लिए यूज़ होता है, जो कि हमारे साथ हमारी जो डेटाबेस है उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब दैट इसको अंदर चार पैरामीटर्स पास करने हैं। ये चार पैरामीटर्स हमने इसके पास कर दिए। ये चारों वेरिएबल हम चाहे तो ये चारों के चारों नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ये कंडीशन लगाई है कि अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो हमारे पास लिख कर आ जाए डेटाबेस कनेक्टेड, अगर नहीं होता तो कनेक्शन फेल लिख कर आ जाएगा। उसके बाद एक और वेरिएबल अब हमने बनाया है। ये वेरिएबल अब हमने क्या बनाया है, यहाँ पे हमने क्यूरी दी है कि सिलेक्ट करो। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल द कॉलम्स और जो भी डाटा उसके अंदर है किस में से, क्लास के टेबल में से, तो वो हमारे पास दे देगा। अब हमने इस एसक्यूएल को और इस कनेक्शन को क्या करना है, आपस में इन दोनों को हमने कनेक्ट करवाना है। इन दोनों को जब हम कनेक्ट करवाएंगे तो माई एसक्यूएल आई क्यूरी, क्योंकि हम यहाँ पे क्यूरी वाला वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एसक्यूएल का वेरिएबल और कनेक्शन का वेरिएबल, इन दोनों को हम रन के वेरिएबल से ज्वाइन करवाएंगे, ये बाय यूजिंग अ माई एसक्यूएल आई क्यूरी फंक्शन। इस फंक्शन को यूज करेंगे। उसके बाद ये लूप चलेगी हमारे पास। जब ये लूप चलेगी हमारे पास तो हमें एक रिजल्ट भी तो चाहिए। उस रिजल्ट के लिए हमने लिख दिया डॉलर डाटा, जो कि किसकी इक्वल है, माई एसक्यूएल आई फेच एरे। ये हमारे पास जो डाटा है वो फेच करेगी एसक्यूएल से और हमें किस फॉर्म में वापस करेगी, एरे की फॉर्म में। उनका वेरिएबल यूज किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इसके अंदर इको करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वन बाय वन अब हमारे पास चीज़ें आती जाएंगी। पहले आईडी आएगी, फिर नेम आएगा, फिर फोन नंबर आएगा। इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करके सेव किया। अब हम जाते हैं हम अपने डैशबोर्ड में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम अपना क्रोम में अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास देख के आ गया। हमारे पास पहला हमने साइम के नाम से बनाया हुआ था, ये देखिए। ये हमने साइम के नाम का, हमारे पास पहले साइम के नाम का था और दूसरा हमारे पास हया के नाम का था। तो ये हमारे पास दोनों एरे की फॉर्म में वन बाय वन आ गए, पहले वन और फिर टू, जो कि हमारे पास हमारी डेटाबेस के अंदर सेव था। थैंक यू।